हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है बर्थडे के नेक्स्ट डे का। जिस दिन हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किए थे उसके नेक्स्ट डे ऑफिस ये गए हुए थे सुबह। फिर लौट करके आए तो हम लोग को जाना था ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए ना। तो मैंने कुछ भी ग्रोसरी नहीं लिया था, बहुत सारा सामान ख़त्म हो रखा था किचन का। तो वो सब लाने जाना था और फिर उसके बाद इनको छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि संडे के दिन ही छुट्टी मिलती है। तो ऑफिस से ये लौटे थे, उन्होंने बोला चलो सामान लेकर के आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। दूसरी बात, यहाँ इंदौर में बारिश स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर कंटिन्यू कई दिन बारिश चलती ही रहती है। तो इसलिए फिर हम लोग आ गए कि हम लोग जाके पहले राशन का सामान ज़रूर लेकर के आ जाएं घर पे, ताकि घर में सामान रहे तो कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ हम लोग आ गए थे डी मार्ट। तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे करके सामान जो ज़रूरी थी वो सारा कुछ हमने लिया। और यहाँ पे बच्चों के कुछ कुछ सामान जैसे चीज़ वगैरह या फिर मक्खन, ये सब बच्चों की फरमाइश रहती है, तो उनके लिए मैं यहीं से लेकर के जाती हूँ। रीज़नेबल भी रहता है और अच्छा भी पड़ता है। तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी और पतिदेव से पूछ रही थी। और यहाँ लेट हो गया था, क्योंकि बिल्कुल रात हो गई थी, 8 सवा 8 का टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे ये बिलिंग करा रहे हैं और मैं खड़ी थी। और उसके बाद हम लोग ने ओला से बुक किया ऑटो। पर हम लोग का ऑटो एक के बाद एक कैंसिल होता गया, तो बहुत देर हम लोग को हो गई घर पहुँचने में। करीब 9:30 बज गए थे हम लोग को घर पहुँचने में। और यहाँ पे बच्चों के लिए मैं ले रही हूँ चीज़ कॉर्न पॉपकॉर्न जो आता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये, मैं कभी आज तक इसको एक भी टेस्ट नहीं की, पर बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो दोनों बच्चों के लिए मैंने बस एक पैकेट ले लिया, छोटा सा पैकेट, क्योंकि रात हो गई थी ना, तो फिर और कुछ मैंने नहीं लिया। और आगे फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि आने के बाद मैंने रात का खाना बनाया, फिर हम लोग खाए तो काफ़ी लेट हो गया था। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। पतिदेव के लिए मैं यहाँ पे टिफ़िन बना रही थी, तो एक साइड मैंने आटा मार के रोटी सेकना शुरू कर दिया। एक साइड मैंने करेले की भुजिया काट के छौंक दी थी, तो वो भुजिया बन रही है। तो भुजिया, रोटी और दही ये मैं कभी कभी दे। तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ कपड़े वगैरह तह लगाने के लिए। कपड़े जो थे, अभी मैं रैक अच्छे से जमाई नहीं थी, तो रैक मैंने जमाया। और उसके बाद मैं धीरे धीरे कपड़े फोल्ड करके रख रही थी। ये डेली के जो कपड़े हैं वो सब थे, तो मैं यहाँ फोल्ड कर करके रख रही थी। और यहाँ मैं नहा धो के पूजा करके आ गई थी। और उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह सब अरेंज किए। गाइस, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा घर समेटना, एक जगह से फिर दूसरी जगह शिफ्ट करना और फिर दूसरी जगह जमाना बहुत बड़ा काम होता है और बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी भी कुछ कुछ मेरे काम चल ही रहे हैं। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो शुभी भी स्कूल से आ गई थी, खाना वाना खा करके वो पढ़ाई कर रही थी। और फिर उन्हें कोचिंग जाना था, तो थोड़ी मोड़ी उनको भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे पोहे बना देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे चूड़ा जो है लेकर के उसको अच्छे से वॉश कर रही थी। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया था, उसमें मैंने जो है तेल वगैरह डाल दिया था। शुभी यहाँ बातें करी थी और शुभी को मैंने बोला पानी की बोतल भर के फ्रिज में डाल दो, क्योंकि गर्मी भी गाइस बहुत ज़्यादा हो रही है। और जिस कढ़ाई मैंने भुजिया बनाई थी उसी को मैंने खाली करके यहाँ धुल के चढ़ा दिया है, क्योंकि शुभी के लिए मैं फटाफट से बना दे रही हूँ। उसके बाद पतिदेव का भी आने का समय हो जाता, तो उनको भी कुछ कुछ चाहिए रहता, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा जल्दी बना देती हूँ, ताकि शुभी भी कुछ खा के चली जाएंगी तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। तो यहाँ बस मैं प्याज कट कर रही थी। मूंगफली मेरे पास पहले से भुनी हुई रखी थी, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा पोहा बनाने में।
दूसरी साइड ये लंच के बर्तन थे, जब तक वो सब्जियां वगैरह पक गई थी मैंने पोहा उसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने सोचा मैं बर्तन अपना साफ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पोहा भी बिल्कुल बन के तैयार हो गया था। तो शुभी को मैं यहाँ पे दे दूँगी। और गाइज़ आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ के साथ मैं डिनर की भी तैयारी कर रही थी, तो वो सारा कुछ डिटेल मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अभी जो है लगातार मैं मोबाइल को अपने सेट करके नहीं रख पा रही हूँ। कुछ कुछ काम मैं लगातार करती चल रही हूँ, इसलिए हर जगह कैमरा लेके मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो जितना जो हो रहा है वो मैं थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ। कुछ बच्चे हेल्प कर देते हैं तो हो जाता है। तो सबसे पहले मैं फटाफट से शुभी की प्लेट लगा दूँगी, उसको दे दूँगी। और डी मार्ट हम लोग गए थे तो वहाँ से मैं स्लाइस की एक बॉटल लेकर के आई थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा उसको जूस भी दे दूँ और साथ में पोहा दे दूँ तो वो खा करके चली जाएगी। तो आई होप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा गाइज़। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। खूब ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा गाइज़। और मेरे शॉर्ट्स वगैरह भी आते हैं जिसमें मैं रेसिपी आप लोग के संग शेयर करती हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा और मुझे सपोर्ट करिए। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक रखिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल।